केशव नाम के व्यक्ति की उसके गांव में एक इडली सांभर की दुकान थी। वो पूरे दिल और लगन से इडली सांभर बनाता था। इसी वजह से उसकी इडली सांभर पूरे गांव और आसपास के गांवों में बहुत मशहूर थी। केशव का एक बेटा भी था जिसका नाम मुरली था। मुरली बचपन से ही अपने पिता की तरह इडली सांभर की दुकान खोलना चाहता था। इसी सोच के तहत मुरलीधर एक इडली बनाने की मशीन लेकर आता है और मशीन से बनी इडली सांभर अपने पिता को खिलाता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इसमें वह स्वाद नहीं है जो उनकी बनाई इडली में होता है। मुरली अपने पिता से ज्यादा दुकानें खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता एक से ज्यादा दुकानें संभाल नहीं पाते। मुरली बड़े शहर की जिंदगी, बड़ी गाड़ियां और बंगले चाहता था। इसी वजह से वह नौकरी के लिए अपने माता पिता को छोड़कर शहर चला जाता है। कई सालों की मेहनत के बाद मुरली एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने पिता की इडली सांभर की याद आती रहती है। इसी दौरान उसकी शादी कंपनी के मालिक की बेटी से तय होने वाली होती है। मुरली को यह नहीं पता था कि वे लोग अपने फायदे के लिए उसकी शादी करवा रहे हैं। मुरली अपने माता पिता को शादी के लिए बैंकॉक आने को कहता है, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। अगले दिन पार्टी चल रही होती है, तभी अचानक मुरली की माँ का फोन आता है। फोन सुनते ही मुरलीधर जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पिता की मौत की खबर सुनकर मुरली बहुत टूट जाता है और उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव लौटने का फैसला करता है। उसकी शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी और पूरे गांव में केशव के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। रास्ते में मुरली अपने पिता की दुकान को देखता है और थोड़ी देर बाद घर पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है और बताती है कि रोज की तरह तुम्हारे पिता सुबह 3 बजे उठकर इडली बनाने गए थे और रात में खाना खाकर सो गए थे, लेकिन जब मैं सुबह उन्हें जगाने गई तो वे बिल्कुल नहीं उठे। पिता की मौत के बाद मुरलीधर की माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए मुरलीधर अपनी माँ को पिता की दुकान पर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ पुराने दिनों को याद करने लगती है कि कैसे उसकी शादी हुई थी। मुरलीधर के पिता ने इडली बनाना अपनी दादी से सीखा था और फिर दोनों ने मिलकर यह दुकान शुरू की थी। इसके बाद वे दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन अगले ही दिन मुरली की माँ का भी निधन हो जाता है। अब मुरली पूरी तरह टूट जाता है और अपने माता पिता को याद करने लगता है। उधर वह लड़की अपनी शादी को लेकर परेशान थी और कहती है कि सारे काम जल्दी से निपटा कर आ जाओ। उसी शाम मुरलीधर अपने पिता की दुकान बेचने का फैसला करता है, क्योंकि उसे इडली बनाना बिल्कुल नहीं आता था। अगले दिन जब मुरलीधर दुकान बेचने जा रहा होता है, तभी उसे अपने माता पिता की बातें और सपने याद आ जाते हैं। उसके माता पिता का सपना था कि उनकी आने वाली पीढ़ी यहीं इसी गांव में रहे। इसी वजह से मुरलीधर दुकान बेचने से इनकार कर देता है।